नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। 9th क्लास के मैथमेटिक्स में हम लोगों ने एक नई चैप्टर की शुरुआत करा था, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, जहां पर कॉन्सेप्ट के तौर पर हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड को लेकर बात कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्यूबॉइड को लेकर ही बात किया है, और क्यूबॉइड के अंतर्गत हम लोगों ने अब तक क्वेश्चंस के तौर पर 17 सवाल को डील किया है। इस एक्सरसाइज को आप उठाकर देखोगे तो इसमें लगभग आपको 27 से 28 सवाल देखने को मिलेगा। 17 क्वेश्चन तक क्यूबॉइड का ही जो हम लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तो अब तक हम लोगों ने बेसिकली क्यूबॉइड को देखा था। 18वीं सवाल से यहाँ पर से चीज़ें चेंज होती है और अब यहाँ पर से क्यूब ऐड होना शुरू होगी। तो क्यूब से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, और आज ही ये एक्सरसाइज ख़त्म भी होगा। सवाल लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सवाल के लिए आप चाहे तो इस बुक को फॉलो कर लेना। किसी को लगता है सर एनसीईआरटी से चीज़ें कवर करनी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वहाँ से भी चीज़ों को कवर कर सकते हो। आइए सीधे सीधे हम लोग क्यूब के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। क्यूब क्या होता है? तो जैसे क्यूबॉइड को लेकर बात कर रहे थे पीछे, तो उसमें क्या हुआ करता था, कहेंगे सर 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से कवर होने मतलब बनने वाला जो सॉलिड हुआ करता था उसको हम लोग कहते थे कि वो क्यूबॉइड है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है बॉस, कहेंगे सर यहाँ पर भी 6 फेसेस होंगी, सॉलिड बनेगा। लेकिन फेसेस कैसे होंगी? कहेंगे सर फेसेस जो होती हैं यहाँ पर स्क्वायर टाइप की होती है। कैसे होती है? कहेंगे सर स्क्वायर टाइप से। ये एक फेस ये स्क्वायर होगी, ये भी एक फेस जो कि क्या है, कहेंगे सर स्क्वायर होगी। उसी तरह से ये फेस क्या होगी, कहेंगे सर ये भी स्क्वायर होगी। स्क्वायर होगी इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर दिस लेंथ इज ए, मान के चलो ये भी लेंथ कितना होगा, कहेंगे सर ये भी ए होगा। और ये हाइट की बात कर रहे हैं तो ये भी कितना होगा, कहेंगे सर ए के बराबर ही होगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो होता है इस सॉलिड का, उसमें क्या है, कहेंगे सर सारे बराबर होते हैं, ऑल इक्वल्स। बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, इतनी सी बात है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर क्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर इसने डेफिनेशन वही लिखा कि एक क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है अगर वो बराबर हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे सर उसको क्यूब कहते हैं। बस इतनी सी बात। अब अगर ये सारे बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम। कहेंगे सर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हुआ करता था एल बी एच करके, है ना। तो एल के जगह पर आप क्या लिखोगे, ए। बी के जगह पर कहेंगे सर बी के जगह बी के जगह पर आप क्या लिखोगे, कहेंगे ए। एच के जगह पर क्या लिखोगे, फिर से ए। तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर इट्स ए क्यूब। या फिर आप जो साइड लिखोगे तो साइड का क्या करोगे, कहेंगे सर क्यूब करोगे। इतनी सी बात। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, तो ये कितना लिखेंगे, कहेंगे सर 6 फेसेस हैं और एक का एरिया कितना निकलेगा, कहेंगे सर एक का एरिया निकलेगा ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये एक स्क्वायर होता था। ये वाला पोर्शन क्या है, कहेंगे सर ये एक स्क्वायर है। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो एक का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। टोटल कितने फेसेस है, कहेंगे सर 6। तो 6 ए स्क्वायर इज द टोटल एरिया। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि सर लेटरल सरफेस एरिया क्या बनेगा, कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया का मतलब 2 ढक्कन गायब रहेंगे। जैसे कहेंगे सर एक ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, है ना, और दूसरा कहेंगे सर दूसरा ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर ढक्कन गायब है, मतलब चारों दीवारों का एरिया चाहिए, है ना, 4 वॉल्स एरिया चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। और एक का एरिया कितना होगा, कहेंगे सर ए स्क्वायर। तो 4 का कितना होगा, कहेंगे सर 4 ए स्क्वायर। बस इतनी सी बात। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं। अब अगर इसी में हम कहें कि सर इसका डायगोनल जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, है ना, डायगोनल्स की बात कर रहे हैं कि सर उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे थे, कहेंगे सर मतलब क्यूबॉइड वाला पोर्शन में क्या लिख रहे थे, कहेंगे सर वहाँ पर लिखते थे एल स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, यही लिखते थे। अब यहाँ पर चूंकि सारे बराबर है तो इसीलिए आप क्या लिखोगे, कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस कहेंगे फिर से ए स्क्वायर प्लस कहेंगे सर ए स्क्वायर और रूट अंडर लिखोगे। इतनी सी बात। यानी कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो कितना बनेगा, कहेंगे सर इट्स ए रूट अंडर 3। आप ये भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं। अब सीधे सीधे हम लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं तो सीधे सीधे सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 18वां नंबर सवाल इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 15A कवर कर रहे हैं हम लोग। सवाल है कि फाइंड द वॉल्यूम, द लेटरल सरफेस एरिया और साथ ही साथ टोटल सरफेस एरिया एंड द डायगोनल, है ना, ऑफ क्यूब, जिसमें आपको इसने दे दिया कि ईच ऑफ हुज एज मेजर्स 9 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से इसका फिगर बना सकते हैं, ठीक है।
इस तरह से फिगर बना सकते हैं कि ये क्या है, कहेंगे सर ये क्यूब है। लेंथ कितनी है इसकी, कहेंगे सर 9 सेंटीमीटर या 9 मीटर के बराबर है ना, ये 9 मीटर, ये भी कितना, कहेंगे सर इट्स 9 मीटर एंड इट्स 9 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर इसने पूछा है कि वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, कहेंगे सर वॉल्यूम के लिए कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने देखा था LBH करके, विच इज कितना, कहेंगे सर A क्यूब के बराबर, क्योंकि तीनों साइड मल्टीप्लाई हो जाता था। तो अगर आप इतना लिखोगे तो 9 इंटू 9 और इंटू क्या करोगे, कहेंगे 9 कितना आ जाएगा, और मीटर मीटर मीटर, तो इसका मतलब मीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। इधर से मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 9 तो कितना आता है, कहेंगे सर 81, और फिर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और यहाँ पर से 72, तो इतना मीटर क्यूब आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाता है कि आप लेटरल सरफेस एरिया बताओ, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना लिखोगे, कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया के लिए जो कॉन्सेप्ट होता था वो 4A² होता था, यही होता था, कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया, और ये कितना होता था, कहेंगे सर 4A² के बराबर, और इसका मतलब 4A² का मतलब कहेंगे सर 9 मीटर और इंटू कहेंगे सर 9 मीटर, कितना आ जाएगा, कहेंगे सर इट्स 81, और 81 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 में 4 से मल्टीप्लाई तो 4 1 जा 4 और इधर से 32 ये बनेगा, तो इतना मीटर स्क्वायर इज द लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम लोग बात करें इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की, तो ये कितना लिखेंगे, कहेंगे सर 6A², यही लिखेंगे, कहेंगे बिल्कुल। तो 6 ये हो गई थी, A² का मतलब कहेंगे सर 9 इंटू 9, तो कहेंगे सर 81 ये हो गई थी। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और मीटर स्क्वायर जैसे वैसे आएगी, तो कितना आ जा रहा है बॉस, कहेंगे सर ये आ जा रहा वैल्यू, मतलब 6 1 जा 6 और इधर से कहेंगे सर 48, इतना आएगा, कहेंगे सर इतना मीटर स्क्वायर इज द आंसर, 486 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इसने क्या बोला, कहेंगे सर इसने बोला ना कि इसका डायगोनल का भी वैल्यू बताओ, क्या करो डायगोनल, और डायगोनल यहाँ से इस पोर्शन तक रखा जाएगा, कहेंगे बिल्कुल। तो ये डायगोनल रखा जाएगा। हमने अभी डायगोनल देखा था, अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कहेंगे सर डायगोनल। डायगोनल क्या हो रहा था, कहेंगे सर A√3 क्या बन रहा था। अगर हम लोग डायगोनल के बारे में बात करें तो डायगोनल का वैल्यू क्या था, कहेंगे सर अगर किसी को याद नहीं रहती तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इसमें क्या करना ना, आप इस सरफेस पर एक लाइन खींचना ऐसे, तो यहाँ पर से एक ट्रायंगल बनेगी यहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, कहेंगे बिल्कुल। तो अगर ये A है और ये भी A है ये साइड, तो ये कितना बनेगा, तो कहेंगे सर ये बनेगा इट्स A² प्लस A²√अंडर, यानी कहेंगे सर 2A² इतना बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और कहेंगे सर ये भी A था, कहेंगे बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कहेंगे सर अगर इस ट्रायंगल में चलोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, कहेंगे बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप जब ये डायगोनल लिखोगे, ये डायगोनल ये दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल सर। तो अगर जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, कहेंगे सर इतना का स्क्वायर और प्लस में A², और तो इतना का स्क्वायर का मतलब कहेंगे सर ये जो इसका रूट चढ़ा हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो 2A² और A² इसका मतलब कहेंगे सर 3A² ये बनेगा, और √अंडर फिर से चढ़ेगा इस पर। तो वही मैं कह रहा था कि इसमें से आप इसको काटोगे लेकिन 3 पर रहेगा, तो A√3 ये बनता है, A√3 ये बनता है, कहेंगे बिल्कुल। तो A जितना है, A का मतलब कहेंगे सर साइड, है ना, A का मतलब कितना है, कहेंगे सर साइड। तो इसका मतलब है कि ये कितना लिखोगे, कहेंगे सर इट्स 9 √3 इतना मीटर इज द क्या, कहेंगे सर डायगोनल। ये डायगोनल का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखना कि डायगोनल क्या होती है, कहेंगे सर डायगोनल कहने का मतलब ये होता है कि A√3 होता है सर, बस इतनी सी बात। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर प्रोसीजर चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि प्रोसीजर के लिए आप इस पॉइंट को छू सकते हो, इस पॉइंट को देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है बॉस, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। सवाल है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ, ठीक है। सॉरी, क्यूब जो है वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम बताइए। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब क्या है बॉस, कहेंगे सर टोटल सरफेस एरिया का मतलब कहेंगे सर, और वो भी किसका, कहेंगे सर क्यूब का। तो क्यूब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया, और ये कितना होता है, कहेंगे सर 6A² के बराबर, जिसका वैल्यू क्या दिया है, कहेंगे सर 1176,
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब 6a² ये हो गई, और इधर से कितना 1176, क्या 6 से कटेगी, कहेंगे काट के देखो, कहेंगे सर 6 कम 6 5 बच रहा था, 6 9 54, 3 बच रहा है, और 6 छक 36 हो जाएगी, 194। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बॉस, और इतना मीटर स्क्वायर है ये, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 196 मीटर स्क्वायर रूट अंडर में चला जाएगा, इतना जाएगा। और ये कितना का वैल्यू होता है, कहेंगे सर 14 मीटर के बराबर निकलेगा। तो साइड कितनी निकल गई, कहेंगे सर साइड निकल गई 14 मीटर के बराबर, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब हमको क्या चाहिए, कहेंगे सर अब हमको चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, कहेंगे सर इट्स ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब कितना, कहेंगे सर 14 मीटर इंटू फिर से 14 मीटर, और इंटू फिर से क्या लिखोगे, कहेंगे सर 14 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो 14 इंटू 14 करोगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 196। उसमें क्या करोगे, कहेंगे सर 14 ये वाला और मल्टीप्लाई करोगे, तो कहेंगे सर अगर 14 मल्टीप्लाई करें तो 6 चौके 24 इधर से आ रहा था, 2 बच रहा था, 36 2 38 इधर पर हुआ, 3 बचा, और इधर से कहेंगे सर 7 पर जाएगा, इधर से 6 हो गई, इधर से 9 हो गई, और इधर से कहेंगे सर 1 हो गई। सबको जोड़ोगे तो क्या आता है, कहेंगे सर सबको जोड़ने पर आ जाएगा 4, 8 6 14 इधर से, और 9 और 7 17, सॉरी हाँ 9 1 10 और 7 17 का साथ लिखोगे इधर से, और इधर कहेंगे सर 2, यानी 2744 कितना हो जाएगा, कहेंगे सर इतना मीटर क्यूब बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। बाकी अगर क्या बोलते हैं इसको, कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा तो आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करी जा रही है, लेकिन जो भी है आप मल्टीप्लाई खुद से कर लेना। मेरे हिसाब से इतना आंसर अभी आप याद करके रखो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जैसे इसने 20 नंबर सवाल को देखो जो पूछा इसने पूछा कि लेटरल सरफेस एरिया जो है क्यूब का वो इतना इसने दिया हुआ था। आगे इसने पूछा कि बताइए कि वॉल्यूम क्या निकलेगा बॉस, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं और इसको भी दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं सवाल 20 नंबर की, किसकी, कहेंगे सर 20 की। तो इसने क्या दिया, कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया था 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कहेंगे सर इट्स 4a स्क्वायर होता है, जिसका वैल्यू उसने कितने, कहेंगे सर 900 मीटर स्क्वायर इतना दिया हुआ था, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो अगर हम लोग 4a स्क्वायर का वैल्यू इतना लिखे तो a स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आएगा, कहेंगे सर a स्क्वायर इजक्वल टू, इसको लिखेंगे तो ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग 4 नीचे डाल दें तो कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा 900 का मतलब क्या है, कहेंगे सर 9 इंटू 100 है ना, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, कहेंगे सर 9 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो इट्स 9 इंटू 100 इतना लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या इससे इसको काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, कहेंगे सर 25 बार में कटेगा, कहेंगे बिल्कुल। तो जब आप a लिखोगे तो क्या लिखोगे, कहेंगे सर रूट अंडर a, सॉरी 9 इंटू 25 लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये सेंटीमीटर का स्क्वायर ये भी आएगा रूट में, कहेंगे बिल्कुल। तो कितना आ गया, कहेंगे सर 9 में से 3 बाहर निकलेगा, और इसमें से कहेंगे सर 5 बाहर निकलेगा, और सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर बाहर निकलेगा, तो 5 × 15 सेंटीमीटर ये आता हमारा, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ये किसका वैल्यू आया, कहेंगे सर साइड का वैल्यू आया, ठीक है। अब अगर साइड इतनी है, साइड क्या है, कहेंगे 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि वॉल्यूम क्या निकलेगा। तो वॉल्यूम के लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे, कहेंगे सर वॉल्यूम के लिए कॉन्सेप्ट यूज करोगे a क्यूब का, ठीक है। इसका मतलब कहेंगे सर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू फिर से 15 सेंटीमीटर लिखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब पर जाएगा। 15 इंटू 15 करोगे, कहेंगे सर 225 आएगा, कितना, कहेंगे 225। उसमें 15 से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, कहेंगे सर ये 5 बचे 25 का 5 2 बच रहा था, इधर से 5 दूना 10 2 12 ये हो गई थी, और इधर से 5 दूना 10 और 1 11 इधर से आई। बाकी 225 और करोगे इसमें तो कितना आता है, कहेंगे सर इट्स 5 7, इधर से देखोगे तो कहेंगे सर 2 1 3 हो गई थी, और इधर से भी 3 हो गई थी, तो 3375 सेंटीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। बात आई समझ में, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई खुद से कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो उसकी गारंटी नहीं, आप खुद से एक बार देखने की कोशिश करना मिलाकर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है बॉस, इसने 21 में पूछा कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब जो है वो इतना के बराबर है, तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बताओ। तो मैं बाकी चीज़ों को यहाँ पर से हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और जिनको नहीं समझ में आई एक बार चीज़ों को देखने की कोशिश करना, नोट डाउन करना है तो आप पॉज करके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर से इसने बोला 21 नंबर सवाल में कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है कितना, कहेंगे सर इतना। अच्छा, वॉल्यूम के बारे में बात की, इसका मतलब इसने क्या बोला, कहेंगे सर इसने बोला एक क्यूब का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर इट्स 512 सेंटीमीटर, कहेंगे क्यूब। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अगर इतना है तो ए जब लिखोगे तो कितना लिखोगे, कहेंगे सर इट्स 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल। तो क्या ये निकल सकता है, कहेंगे बिल्कुल निकल सकता है। ए का वैल्यू कितना आएगा, 512 किसका होता है, 8 का किसका होगा, एक बार चेक कर लो, 512 ये था हमारा, है ना, सेंटीमीटर क्यूब रूट अंडर में। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो 8 का 64 ये हो गई, 8 से करोगे और तो इधर से आ जाएगी, मतलब इतना 6 48 और 3 51, ठीक है। तो ये 8 का निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, कहेंगे सर 8 का। तो साइड कितना निकला, कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। कितना निकला, कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर के बराबर निकला। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा बॉस। कहेंगे सर सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पर क्या समझे, क्या लेटरल समझे, क्या टोटल समझे। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि जब तक आपको लेटरल सरफेस ये वर्ड यूज ना करें ना, तब तक आप लेटरल मत ही निकालना, जब भी निकालना टोटल निकालना। जैसे इसने बोला है सरफेस एरिया, तो इसने क्लियर नहीं किया कि टोटल या लेटरल, ठीक है। तो आपको समझ जानी है कि आपको यहाँ पर टोटल निकालनी है। तो टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया ये क्या होगा बॉस, कहेंगे सर ये होगा 6a स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब 6 ये हो गई थी, और 8 सेंटीमीटर ये वाली जो आई थी साइड, उसको हम लोग लेकर चलेंगे तो 8 सेंटीमीटर, और फिर से इंटू, कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर। 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो कहेंगे सर 64 आएगा, और 64 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कहेंगे 6 चौके 24, 2 बच रहा था 36 और 2 38, यानी कि 384 सेंटीमीटर का क्या होगा, कहेंगे सर स्क्वायर होगा, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, छोटे छोटे से सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर अगला सवाल ये वाली है। सवाल है 3 क्यूब्स ऑफ मेटल, एजेज हैं 3 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के और 5 सेंटीमीटर के, है ना। 3 क्यूब है, जैसे मान के चलो एक ये वाली छोटी सी क्यूब, ठीक है। और इसकी बात कर रहे हैं कि जो एज है वो कितनी की है, कहेंगे सर मान के चलो ए की वैल्यू यहाँ पर कहेंगे 3 सेंटीमीटर की है, फिर एक इससे बड़ा है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और उसकी एज की वैल्यू कितनी है, किनारे की वैल्यू, कहेंगे सर यहाँ पर ए 4 सेंटीमीटर के बराबर बनती है, और एक इससे भी बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर एज की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 5 सेंटीमीटर के बराबर, यहाँ पर ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि इसको हम लोग मेल्ट करते हैं और एक सिंगल क्यूब बनाते हैं। क्या करते हैं, मेल्ट करके सिंगल क्यूब, यानी इसको पिघलाया हम लोगों ने इन तीनों को, और क्या किया, कहेंगे सर एक बड़ा सा क्यूब हमने बनाया कुछ इस तरह से। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। ये एक क्यूब बनाया, ठीक है, क्यूबॉइड टाइप का लग रहा है देखने में, सॉरी, ठीक है। फिर से बनाते हैं हम लोग इसको। टेक्नोलॉजी के आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई, नहीं। पहले जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता था बहुत मुश्किल होती थी बॉस पढ़ाने में। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो सारी चीज़ें हम लोग ठीक ढंग से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक हम लोग बात कर रहे हैं कि एक बड़ा सा क्यूब बनता है। आगे इसने बोला कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, ठीक है, कि बताइए कि नया जो क्यूब बनेगा उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या बनेगा। बस इतनी सी बात, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब अगर इस तरह से है तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये तीनों को मेल्ट करके अगर इसको बनाया गया है, तो आप बताइए कि तीनों का वॉल्यूम जो होगा वो मिला के इसका अकेले का वॉल्यूम होगा, कहेंगे बिल्कुल। बात आ रही समझ में। सरफेस एरिया अलग अलग मिला के और इसका सरफेस एरिया बराबर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वॉल्यूम बराबर होती इसकी गारंटी है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। इसको आप ऐसे समझ लो
कि एक गिलास पानी था, एक उससे भी बड़ा गिलास वाला पानी था, एक और उससे भी बड़ा गिलास का पानी था। आप तीनों गिलास के पानी को किसी मान के चलो कोई दूसरे एक बर्तन में डाल देते हैं, तो कहेंगे सर पानी तो उतनी ही रहेगी, बात आ रही इसमें, और वही तो वॉल्यूम होता था। कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि इसका अकेले का वॉल्यूम, इसका अकेले का वॉल्यूम ये तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, कंबाइंड वॉल्यूम के बराबर। कहेंगे बिल्कुल सर। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर वॉल्यूम जो बनेगा किसका, कहेंगे सर इसका, ठीक है। वो कितना बनेगा बॉस, कहेंगे सर ये बनेगा 6a² के बराबर, ये बनेगा। और इसको हम लोग a मान लेते हैं बड़ा वाला, ठीक है। इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, इसके साइड को, और इसके साइड को a3 मान लेते हैं। और इसका बड़ा वाला भी मत ही मानो, इसको छोटा वाला ही a मानो। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इट्स 6a, सॉरी क्या बोलते हैं कि सर a³ है ना, वॉल्यूम क्या होता है, कहेंगे सर a³ के बराबर, ये होता है a³ के बराबर। अब ये बताओ कि ये a का क्यूब जो होगा ये तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल। और इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा बॉस, कहेंगे सर इसका निकलेगा a1 का क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, कहेंगे सर a2 का क्यूब निकलेगा, कहेंगे बिल्कुल। और इसका कहेंगे सर a3 का क्यूब निकलेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं a1 का क्यूब प्लस कहेंगे सर a2 का क्यूब और प्लस कहेंगे सर a3 का क्यूब, आप ये लिखोगे। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब ये कितना होता है बॉस, कहेंगे सर इधर से देखेंगे एक a1 का क्यूब का मतलब कहेंगे सर ये जो इसका साइड था ना वो 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 सेंटीमीटर वाली, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, कहेंगे बिल्कुल। और ये कितना होगा, कहेंगे 4 का क्यूब। और ये कितना होगा, कहेंगे सर 5 का क्यूब, इतना, कहेंगे बिल्कुल। तो 3 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 9, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कहेंगे सर 27 पर जाएगा इसका वैल्यू। इसका वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे सर 4 चौक 16, और कहेंगे 4 और मल्टीप्लाई कहेंगे सर 64 के बराबर। और इधर से अगर हम लोग इसका कैलकुलेशन करें तो इसका कितना आएगा, कहेंगे सर इसका आ जाएगा 5 का 125, कितना, कहेंगे सर 125, इतना आएगा। अब सबका सम करोगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर ये 5 4 9, 9 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आता है, कहेंगे सर 9 में, हाँ 9 में 7 जोड़ोगे तो कहेंगे सर 16 का 6, 1 बच रहा था। ये 2 और 6 8 और 2 10 और 16 वाला एक और जोड़ोगे तो इसमें कितना आएगा, कहेंगे सर एक इधर से आपका जो भी था तो 10 1 11 पर जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और ये वाला 1 था तो 1 में 1 और छूटेगा तो इसका मतलब कितना आता है, कहेंगे 216, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्या होगा, कहेंगे सर क्यूब के रूप में आएगा ये वाला चीज़, क्योंकि वॉल्यूम है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इतना आ गया 216। अब a क्यूब का वैल्यू क्या है बॉस, कहेंगे सर a क्यूब का वैल्यू जो है वो 216 है। तो a का वैल्यू क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट्स, मतलब रूट अंडर में है ना, क्यूबिक रूट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 216 सेंटीमीटर क्यूब ये हो गई। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और 216 किसका आता है, कहेंगे सर 6 का आता है। तो 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, कहेंगे सर साइड का वैल्यू हो गया। किसके साइड का वैल्यू, कहेंगे सर इसके साइड का वैल्यू। तो ये जो हम लोग a लिख रहे थे ना, ये कितना, कहेंगे सर 6 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई भी उतना ही होगी, इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, कहेंगे सर ये भी 6 का होगा। अब इसने पूछा कि फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, क्या करो, लेटरल सरफेस एरिया बताओ। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बॉस, कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बस इसको बेसिक सा फॉर्मूला डाल देना है। लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज करें तो 4a² होता है, कितना, कहेंगे 4a²। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो जब आप 4a² पर डालोगे तो 4 ये हो जाएगी, a² का मतलब कहेंगे सर 6 × 6 यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। 36 में 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है एक्चुअली में। मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 36 को 4 से, कहेंगे सर 6 चौक 24, 2 बच रहा था 12 और 2 14, यानी 144 सेंटीमीटर का क्या बनेगा, कहेंगे सर स्क्वायर बनेगा। एंड इट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया, और यही लेटरल सरफेस एरिया बनेगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। समझ आई है, बिल्कुल आनी चाहिए बॉस। इस तरह के सवालों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और अगर आ रही है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप ठीक करो, अपने आप आने लगेगी। थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर ध्यान दोगे ना, आधा घंटा 1 घंटा रोज, आपकी आराम से सारी चीज़ें हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर इसने पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल, लॉन्गेस्ट पोल का लेंथ बताओ, विच कैन बी या दैट कैन बी पुट इन ए रूम ऑफ, बोलता है डायमेंशंस। इसने बोला कि 10 10 और 5 का है। तो एक्चुअली ये किसका क्वेश्चन है, क्या क्यूब का है, कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्यूबॉइड का है
है ना। अगर इसका फिगर बनाओगे तो आप क्या लिखोगे, कहेंगे सर ऐसे बना सकते हो, है ना, ऐसे बना सकते हो। लंबाई कितनी है बॉस, कहेंगे सर 10 मीटर की, तो ये 10 मीटर हो गई। चौड़ाई कितनी है, कहेंगे सर ये भी 10 मीटर की। और हाइट कितनी है, कहेंगे सर ये 5 मीटर की थी। ठीक है, अब इसमें क्या करना, कहेंगे सर मान के चलो एक पोल रखनी है इसमें। ठीक है, इसमें क्या करनी, कहेंगे एक पोल रखनी है और उसका मैक्सिमम लेंथ ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब मैक्सिमम लेंथ का मतलब कहेंगे सर ये जो हम लोग डायगोनल के बारे में बात करते थे ना, वही आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ जो रखी जाएगी पोल, वो कहाँ से कहाँ तक रखी जा सकती है, कहेंगे डायगोनल के बराबर। यहाँ से रख सकते हैं कहाँ तक, कहेंगे सर यहाँ तक रख सकते हैं, यहाँ तक रख सकते हैं, इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल। तो जब यहाँ तक रख सकते हैं तो इसकी लेंथ अगर हम लोग निकाले तो क्या लिखे, कहेंगे सर इट्स एल स्क्वायर प्लस में कहेंगे बी स्क्वायर और प्लस में एच स्क्वायर, और ये रूट अंडर होता था, यही डायगोनल होता था, यही क्या होता था, डायगोनल होता था। इतनी सी बात, कहेंगे बिल्कुल सर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कहेंगे सर 10 का स्क्वायर प्लस में फिर से 10 का स्क्वायर और प्लस में कहेंगे सर 5 का स्क्वायर, इतना लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया, कहेंगे सर ये 100 हो गई थी, इसको लिखोगे तो ये भी 100 हो गई थी, और इधर से कहेंगे सर ये लिखोगे तो 5 बच्चे 25 लिखोगे, और ये रूट अंडर में तो कितना आ जाए, कहेंगे सर 225। कितना आता है, 225। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। और 225 का मतलब कितना हुआ, कहेंगे सर ये 15 सेंटीमीटर के बराबर निकलेगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो इतना क्या होगा, कहेंगे सर इतना मीटर में था क्या डायमेंशन, कहेंगे बिल्कुल। तो इतना मीटर ये क्या होगा, कहेंगे सर डायगोनल की लेंथ होगी, यानी यही हमारा पोल का लेंथ होगा। पोल्स लेंथ के बारे में बात कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू निकल चुकी है। जिनको समझ में नहीं है एक बार फिर से देखने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। ये सवाल है 24 नंबर की सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं। क्यूबॉइड में वो कितना है, 19 सेंटीमीटर के बराबर बनता है। ठीक है, यानी ये हमारा क्यूबॉइड है। ये क्या है बॉस, कहेंगे क्यूबॉइड। ये हमारा क्या बना, कहेंगे सर इट्स क्यूबॉइड। ये हमारा एल है, ये बी है और ये एच है। ठीक है, तो अगर हम लोग एल प्लस बी और प्लस एच करें तो कितना आता है, कहेंगे सर ये आ जाएगा 19 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 19 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे इसने क्या बोला, आगे इसने बोला कि इतना होता है, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर होता है। अब आप ये बताओ कि इसका डायगोनल जो होगा वो कितना होगा बॉस, कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक होता है। और अभी पिछला सवाल में हम लोगों ने अभी निकाला था इस डायगोनल का वैल्यू, वो क्या होता है, कहेंगे सर इट्स एल स्क्वायर प्लस कहेंगे सर बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, और ये रूट अंडर होता है, यही डायगोनल होता है, कहेंगे बिल्कुल। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो हम लोग ये कहें इसका कि सर ये हमारा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर रूट अंडर का वैल्यू 11 के बराबर है, कहेंगे बिल्कुल। तो अगर आप रूट हटा दोगे तो क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट्स एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। रूट हटाओगे तो कहेंगे सर 11 का क्या होगा, कहेंगे सर 11 का स्क्वायर होगा तो 121 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। इतना होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। अब आप मुझे ये बताओ, इसने पूछा क्या, तो इसने पूछा कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सरफेस एरिया बताओ। ठीक है, कैसे चलोगे सवाल में, कहेंगे सर करना कुछ नहीं है। अगर इसका हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। और कुछ बचेगा, कहेंगे बिल्कुल। अब तक आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो कहेंगे सर अगर इसका स्क्वायर कर दें तो दोनों साइड स्क्वायर होगा, कहेंगे बिल्कुल सर। तो इट्स एल प्लस बी और प्लस एच करोगे और इसका स्क्वायर करोगे इज इक्वल टू कहेंगे सर 19। तो 19 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, कहेंगे सर ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में कहेंगे सर एच स्क्वायर, प्लस में कहेंगे सर 2l भी आएगा, जो अभी मैं कह रहा था 2bh आएगा, कहेंगे बिल्कुल। और प्लस में कहेंगे सर 2hl आएगा, इतना आएगा, कहेंगे बिल्कुल। 19 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर 19 इंटू 19 ये आता है, मुझे याद नहीं एक्चुअली में। तो ये कितना होगा, कहेंगे सर 171। ठीक है, और 19 और होगा इधर से, तो ये 1 हो गई थी, और इधर से 16 का 6 मतलब 261 361 ये आएगा शायद, है ना। तो इट्स 361 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर से ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पर से क्या देखनी है बॉस, कहेंगे सर यहाँ पर से ये देखना,
जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर से आप ये देखो, ये दिख रहा है, कहेंगे बिल्कुल। और इसका वैल्यू इसने क्या बोला था, कहेंगे सर 121 के बराबर। और ये वाली वैल्यू देख रहे हो, यहाँ पर से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2LB एक बार में, फिर कहेंगे BH आ जाएगा, फिर कहेंगे सर HL आ जाएगा, इतना आएगा। और ये वाला जो चीज़ है इसका वैल्यू क्या लिखोगे, कहेंगे सर इसका वैल्यू लिखेंगे 121। इधर जाके घटेगा, यानी 361 में से क्या होगा, कहेंगे सर घटेगा, तो 361 उसमें से कहेंगे सर 121 ये माइनस होगा। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब पूरा चीज़ सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना आ गया, कहेंगे सर 2LB BH और HL के बारे में बात करते थे, ये क्या होता है, कहेंगे सर यही तो हमारा सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, कहेंगे बिल्कुल सर। तो 2LB BH और HL के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया तो 4 बच रहा था, और 3 में से 1 गया, कहेंगे सर 2 के बराबर। 240 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बनेगा, कहेंगे सर ये हमारा एरिया बनेगा। यही हमारा क्या है, कहेंगे सर यही एरिया है। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, इसी को क्या कहते हैं, कहेंगे सर सरफेस एरिया कहते हैं। यही हमसे पूछा जा रहा था। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है, कहेंगे सर सवाल है कि ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय, बोलता है 50%। अच्छा, 50% का मतलब क्या है, कहेंगे सर 50% का मतलब होता है 1/2। कितना, कहेंगे 1/2। यानी कोई चीज़ पहले 2 थी, कितना थी, कहेंगे 2, तो अब कितना हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में। तो अब कितना हो जाएगी, कहेंगे सर अब हो जाएगी 3, एक बढ़ जाएगा उसमें। यही बात है, कहेंगे बिल्कुल। मैं फिर से समझा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई हो। ठीक है, मैं बहुत टिपिकल मेथड चलूँगा नहीं, बस जो चीज़ें आसान से हो सकती है उसको उसी तरह से रहने देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें 50%, तो 50% का मतलब क्या होता है, 50/100 होता है, यही होता है। तो मैं यहाँ पर वही कह रहा हूँ कि आप इसको 1/2 लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे। तो कोई चीज़ पहले कितना था, कहेंगे सर 2 था, है ना। कोई चीज़ कितना था पहले, कहेंगे सर पहले 2 था, तो उस पर 1 बढ़ गया, यही ना हुआ बात। कहेंगे सर 2 था, अब उसमें 1 बढ़ गई, 50% बढ़ने का मतलब 1 बढ़ गई। तो अब कितनी हो गई, कहेंगे सर अब हो गई 3। पहले कितनी थी, कहेंगे सर पहले थी 2, वो वाला सामान। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इसने बोला कि ईच एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय कितना, 50%, यानी पहले 2 था तो अब 3 हो गया। आगे इसने बोला कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। अच्छा, आप ये बताओ कि एक ये क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, कहेंगे सर एक क्यूब, इसका एज कितना है बॉस, कहेंगे सर अभी इसका एज है 2। उसके बाद इसमें क्या होती है, कहेंगे सर इसमें बढ़ोतरी होती है, यही बात थी, कहेंगे बिल्कुल। और अब बढ़ोतरी हो कि एज कितनी हो गई इसकी, कहेंगे सर एज हो गई 3, यानी ए का वैल्यू हो गया 3। इसने पूछा परसेंटेज इंक्रीज जो है वो बताइए सरफेस एरिया में। अब आप ये बताओ कि इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, कहेंगे सर इसका सरफेस एरिया बनेगा 6A², और इसका कहेंगे सर 6A² तो क्या इस 6 का कोई मतलब है, कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना। अगर कोई लिखना चाहता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 6 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कहेंगे सर ये डिपेंड करता है A² पर, यानी साइड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप निकाल ही दो पूरा पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 6 और A का वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, कहेंगे 3 3 9 और 6 9 54, इतना आएगा 54, जो मैं भी कह रहा था। यहाँ पर आप अगर निकालोगे तो कितना लिखोगे, कहेंगे सर 6, और इधर से कहेंगे सर 2 का स्क्वायर का मतलब, कहेंगे सर 2 का स्क्वायर ये लिखोगे तो 4 ये हो गई थी, और 4 में 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, कहेंगे सर 4 में 6 मल्टीप्लाई करोगे, कहेंगे 24 होगा। इतनी सी बात, माइनस करोगे तो ये 0 हो गई थी, और ये कितना हो गया, कहेंगे सर ये हो गया 3 के बराबर, यानी इतना का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कहेंगे सर इंक्रीमेंट कितना का है, या इंक्रीज कितना का हुआ, इंक्रीमेंट, है ना। ये कितना का देखने को मिल रहा है, कहेंगे सर ये 30 का देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल। अब अगर 30 का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है तो कितना पर देखने को मिल रहा है, कहेंगे सर ये 24 पर। पहले इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया कितना था, कहेंगे 24 के बराबर होता था। तो जब आप परसेंटेज इंक्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, परसेंटेज इंक्रीमेंट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आप क्या बात कर रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज के बारे में।
इंक्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यही था ना, यही पूछ रहा था। हाँ, परसेंटेज इंक्रीज के बारे में बात करें तो कितना लिखोगे? कहेंगे सर 30 24 पर बढ़ा था, 100% से मल्टीप्लाई करोगे। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। 6 से काटोगे, इसको भी 6 से काटोगे तो ये कितना बार में कटेगा? 4 बार में। और 6 से कहेंगे सर ये 5 बार में कटेगा। तो मैं यहाँ पर यही कह रहा था कि देखो ये इस 6 का कोई मतलब नहीं है। ये जो 6 था ना यहाँ पर, जब ये हम लोग लिख रहे थे तो मैंने पहले ही कह दिया था कि देखो 6 पर डिपेंड नहीं कर रहा ये बात। ठीक है, इंक्रीज ये किस पर डिपेंड कर रहा है? कहेंगे सर जो इसका साइड जो है ना उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसीलिए 6 से कोई मतलब नहीं था वहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है? कहेंगे सर इस 4 से अगर हम लोग इस 100 को काटेंगे तो कहेंगे सर 20 बार में पूरा कट सकता है, सॉरी 25 बार में पूरा कट सकता है। कहेंगे बिल्कुल। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? कहेंगे सर 125% इज द आंसर। कितना आएगा? परसेंटेज इंक्रीज, कहेंगे सर 125% इंक्रीज देखने को मिलेगा। इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है बॉस? कहेंगे सर सवाल ये वाली है। बहुत अच्छा सवाल अपने आप में, ठीक है, लेकिन बहुत छोटा सा सवाल। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये बहुत छोटा सा पोर्शन, इसको देख के हड़बड़ाना मत। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो इसने पूछी है। ऐसे सवाल देखने से लग सकता है कि सर बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। इसने क्या पूछा? कहेंगे सर इसने बोला कि भी जो है ना, ये भी ये दिख रहा ये वॉल्यूम है किसका? कहेंगे सर क्यूबॉइड का। कहेंगे सर क्यूबॉइड का मतलब? कहेंगे सर इसका। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मान कर चलो कि साइड यहाँ पर इसने दे दिया डायमेंशन कितना? कहेंगे सर ए बी और सी दिया था, तो इट्स ए, यहाँ पर से विड्थ की बारे में बात करें तो ये कितना? कहेंगे बी, और ये सी के बराबर है। ठीक है, और इसका क्या है? कहेंगे सर एस इज इट्स सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया निकालते तो क्या निकल के आता है? कहेंगे सर सरफेस एरिया एस के बराबर निकल के आता है। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। और वॉल्यूम कितना है? कहेंगे भी के बराबर। तो अगर हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बॉस? कहेंगे सर इट्स एल बी एच लिखते थे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ए बी और सी लिखोगे वॉल्यूम, जो कि भी के बराबर है। इतनी सी बात इसने दिया था। कहेंगे बिल्कुल सर। फिर इसने क्या बोला? कहेंगे सर सरफेस एरिया के बारे में, यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो जब ये लिखोगे तो क्या लिखोगे? कहेंगे सर 2 एल बी बी एच एच एल लिखोगे। कहेंगे बिल्कुल। तो एल बी के जगह पर कहेंगे सर ए इंटू बी लिखोगे, प्लस कहेंगे बी इंटू सी लिखोगे, प्लस कहेंगे सर सी इंटू ए लिखोगे, और इसका वैल्यू इसने क्या दिया? कहेंगे सर एस के बराबर। इतनी बात? कहेंगे बिल्कुल सर। हमको ये बात प्रूफ करनी है। हमको क्या करनी है? कहेंगे ये बात प्रूफ करनी कि 1 डिवाइड वी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एस इंटू में कहेंगे 1 डिवाइड बाय ए प्लस 1 डिवाइड बाय बी प्लस 1 डिवाइड बाय सी, इतना आता है। ठीक है, यानी 1 डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू कितना आता है? कहेंगे सर 2 डिवाइडेड बाय एस, इधर से 1 डिवाइड बाय ए प्लस 1 डिवाइड बाय बी, और प्लस में 1 डिवाइड बाय सी, इतनी बात आती है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप क्या करो? कहेंगे सर आप RHS से चलो, ये RHS का पोर्शन है। कहेंगे बिल्कुल। तो आप इससे चलो, LHS हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर से अगर हम लोग 2 लिखें, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। और एस का वैल्यू क्या लिखोगे? कहेंगे सर एस का वैल्यू तो इतना होता है जो कि ये गिवन था, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, और यहाँ पर क्या लिखोगे? कहेंगे सर ए बी, प्लस में कहेंगे सर बी सी, और प्लस में कहेंगे सर सी ए, ये लिखोगे। कहेंगे बिल्कुल सर। और ये वाला वैल्यू क्या था? कहेंगे सर अगर यहाँ पर से हम लोग इसका एलसीएम ले ले, है ना, तो इट्स ए बी और सी एलसीएम आएगा। कहेंगे बिल्कुल सर। ए से ए कटेगा तो इसका मतलब बी सी आएगा यहाँ पर, प्लस में कहेंगे अगर बी से बी काटोगे तो यहाँ पर ए सी आएगा, अगर यहाँ पर से सी काटोगे तो कहेंगे सर ए बी आएगा। इतनी सी बात? कहेंगे बिल्कुल। अब देखो ये वाला पूरा से, ये दिख रहा है, ये वाला पूरा से ये वाला पूरा कट सकता है। कहेंगे बिल्कुल सर। तो क्या बचेगा? ये 2 से ये 2 पूरा कट सकता है, तो क्या बचेगा? कहेंगे सर ये बच रहा है पूरा हमारा 1 डिवाइडेड बाय, और ये वाला ए बी सी बच रहा है, ए बी सी ये बच रहा है। कहेंगे बिल्कुल सर। मैंने आपको बताया था कि देखो ए बी सी जो है ना, ये वाली, ये इसके वॉल्यूम के बराबर बनती, भी के बराबर। कहेंगे बिल्कुल। तो क्या 1 डिवाइडेड बाय ए बी सी 1 डिवाइड बाय भी के बराबर है? कहेंगे बिल्कुल। और यही वाला क्या था बॉस? कहेंगे सर यही वाला LHS हुआ करता था, जो हम लोगों को लाना था कि LHS के बराबर होता है। बात आ रही इसमें? बन चुकी है, इतना ही प्रूफ है, इससे ज़्यादा का नहीं है। समझाने के लिए मैंने इतना लिखा है, बाकी इतना भी लिखने का आपको ज़रूरत नहीं था। आप ये वाला रिलेशन डायरेक्ट लिखते, डायरेक्ट एलसीएम लेते,
एस से काटते आप डायरेक्ट, और यहाँ पर से क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई वी के बराबर पहुँच जाते। बस इतनी सी बात है। यानी 3 लाइन का ये सवाल था। ये क्या था बॉस? 3 लाइन का सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल ये है, सवाल है कि एक वाटर कैन है, मान के चलो कि वाटर कैनाल है, 30 डीएम का वाइड है, ये 12 डीएम की इसकी गहराई है, और इसमें वाटर फ्लो होता है, और वेलोसिटी जो वाटर का दिया ना इसने, वो 20 किलोमीटर पर आवर का दिया, यानी 1 घंटा में कहेंगे सर 20 किलोमीटर जाती। इसने पूछा कि बताइए 30 मिनट में कितना इरीगेट करेगा। बात क्लियर है कि 30 मिनट में कितना इरीगेट करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 1 घंटा में 20 किलोमीटर तक जाती, तो आप ये बताओ कि 30 मिनट में कितना दूर तक जाएगी। कहेंगे सर ये 10 किलोमीटर ही जाना है पानी। कितना जाना है? कहेंगे सर 10 किलोमीटर जाना है पानी। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। और 1 डीएम का मतलब क्या होता है? 1 डीएम का मतलब 0.1 मीटर होता है। इतनी सी बात। तो आप ये बताओ इस 30 डीएम का मतलब क्या हुआ? कहेंगे सर 30 डीएम का मतलब हुआ कितना? कहेंगे सर मतलब 3 मीटर के बराबर। कितना? कहेंगे सर 3 मीटर के बराबर। इतनी सी बात? कहेंगे बिल्कुल सर। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिर से देख लो, 1 डीएम जो होता है वो कितना होता है? कहेंगे सर 0.1 मीटर। ठीक है, तो 30 डीएम है, तो इसका मतलब क्या लिखोगे? कहेंगे सर 30 इंटू 0.1, तो कितना बराबर होगा? कहेंगे सर 3 डीएम के बराबर। और 12 डीएम कितना आएगा? कहेंगे सर 1.2 मीटर के बराबर। इतनी सी बात? कहेंगे बिल्कुल। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कैनाल है, तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि ये कैनाल है। ठीक है, ये क्या है बॉस? कहेंगे कैनाल। और कैनाल कैसा है? कहेंगे सर क्यूबॉइडल, इस तरह का चीज है जिसमें से पानी जाना है। अब पानी फिर क्या होगा? कहेंगे सर यहाँ से पानी नीचे गिरेगा। यहाँ से पानी क्या होगा? नीचे गिरेगा। लंबाई कितनी? कहेंगे सर 10 किलोमीटर का मतलब कहेंगे 10,000 मीटर के बराबर। कितनी? कहेंगे 10,000 मीटर। ये हो गई थी। ये चौड़ाई कितनी है इसकी? कहेंगे सर ये जो 3 मीटर आया था वो चौड़ाई है 3 मीटर। और ऊंचाई कितनी है? कहेंगे सर ये वाली जो कि कितनी है 1.2 मीटर के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। बाकी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ ताकि लिखने का जगह बन सके। ठीक है, तो ये इतना इतना था सब। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इसने बोला कि ये जो पानी नीचे गिरता है ना वो 9 सेंटीमीटर स्टैंड करेगा। तो बताइए कि कितना एरिया में ये पूरा का पूरा जो एरिया वो कवर करेगा, कि हाउ मच एरिया ये इरिगेट करेगा अगर 9 सेंटीमीटर तक पानी मतलब रहती है उसमें। तो हम लोग कहेंगे मान कर चलो कि ये इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, ये क्या है? इतना बड़ा एरिया। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। और ये क्या है? कहेंगे सर इसको ऐसे समझ लेना कि एक स्क्वायर टाइप का जगह है। अब इसमें पानी क्या है? कहेंगे सर 9 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ती है। पानी क्या होगी? 9 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ेगी। ये पानी इतना चढ़ रही है। तो आप ये बताओ कि ये जो शेप बन रहा है वो कैसा बन रहा है? कहेंगे सर शेप तो बन रहा है क्यूबॉइड टाइप का। शेप कैसा बन रहा है? क्यूबॉइड टाइप का, जिसमें ये 9 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। बात आ रही इसमें? इतनी सी बात है। और यही आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये आपको पूरा निकालना है एरिया। ठीक है, तो अब मैं कैलकुलेशन पर आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये जो पानी आ रही है ना इसमें, उसका वॉल्यूम और इस पूरे टंकी का या पाइप का वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे आपस में? कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा बॉस? कहेंगे सर एल बी एच के बराबर निकलेगा। और इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा? कहेंगे सर इट्स एल बी एच के बराबर। इसका भी निकलेगा। एल और बी और एच के बारे में बात करें, दोनों में डिफरेंट होंगे, बस इतनी सी बात है। कहेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो आप ये बताओ कि इसका वॉल्यूम कितना होगा बॉस? कहेंगे सर इसका वॉल्यूम हो जाना चाहिए एल बी एच के हिसाब से। पाइप के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, पाइप वाला। तो इसका वॉल्यूम क्या निकलेगा? कहेंगे सर इसका वॉल्यूम निकलेगा एल बी एच के बराबर। लंबाई इसकी कितनी है? कहेंगे सर 30 मिनट में कितना दूर चलता है? कहेंगे सर 30 मिनट में चलता है 10 किलोमीटर के बराबर। तो ये निकल चुकी थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख रहे हैं? कहेंगे सर इट्स 10,000। ठीक है, बी का वैल्यू कहेंगे सर 3 और एच का वैल्यू 1.2, इतना मीटर क्यूब हो गई थी। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो कितना आ जाता है? कहेंगे सर इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 या 36, तो ये 36 हो गई थी। और उस पर कितना जीरो बैठेगा? कहेंगे सर 2 1 3 जीरो बैठेगा। क्यों? क्योंकि एक के बाद एक जगह पर पॉइंट था। तो इतना मीटर क्यूब ये वॉल्यूम हो गया पाइप का। कोई दिक्कत वाली बात? कहेंगे बिल्कुल नहीं।
और यही वाला जो पानी है कि इसमें जाता है, कहेंगे सर नीचे जाती इस सरफेस पर, कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन 9 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर चढ़ती है, ठीक है। अच्छा, एल और बी का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर ये एल बी और कहेंगे सर एच के बराबर चढ़ेगा पानी, यही बात थी, कहेंगे बिल्कुल, समझ में आई है, कहेंगे बिल्कुल। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो एल बी का मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब होता एरिया जो हम लोगों को चाहिए था, ये क्या था कहेंगे सर ये एरिया चाहिए था इस वाले पोर्शन में। हाइट इसकी क्या है, कहेंगे सर अगर हाइट के बारे में बात करें तो इट्स 0.09, क्योंकि सेंटीमीटर में इसने दिया था ना, तो जो आप इसको चेंज करोगे तो 0.09 मीटर आएगा, तो इट्स 0.09 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं। मीटर से 1 मीटर कटेगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा, कहेंगे बिल्कुल सर। बाकी आप इसको काटो, कहेंगे सर यहाँ से अगर पॉइंट हटा दे तो नीचे 100 आ जाती है, और ये 36 से काटेंगे, सॉरी 9 से काटेंगे 36 को, तो कितना बार में कटेगा, मैं ठीक से लिखता हूँ थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो रही लिखने में। मैं ये कह रहा हूँ कि L इंटू बी का मतलब क्या है, कहेंगे सर इसका मतलब एरिया है, और हाइट कितना 0.09 मीटर, इतनी सी। पॉइंट हटा दोगे कितना आएगा, कहेंगे सर 100 आएगा, ठीक है। अब ये मीटर में बदल चुका है, तो ये मीटर से ये मीटर कट सकता है, कहेंगे बिल्कुल सर, ठीक है। और अब कितना, कहेंगे सर अब 9 से इसको 36 को काटोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया, कहेंगे सर ये एरिया आ जाता है बेसिकली कि ये 36 था, इस पर 000 था, ठीक है, और नीचे कितना है, कहेंगे सर 9, और ये वाला 100 क्या होगा, कहेंगे सर ऊपर जाके और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 से काटोगे कितना बार में, 9 को चौके 36, इस पर 3 जीरो और बैठेगा, कहेंगे बिल्कुल, तो 3 जीरो यहाँ से बैठा और 2 जीरो और बैठेगा, कहेंगे बिल्कुल, तो इतना मीटर स्क्वायर इज द एरिया, जिसमें ये पानी क्या होगा, स्प्रेड करेगा अपने आप को, ठीक है। यानी ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है बॉस, कहेंगे सर ये वाला पोर्शन इतना के बराबर है जहाँ पर पानी फैलेगा, ठीक है। तो ये बात थी, यही पूछा जा रहा था आपसे, मेन इसमें 30 मिनट वाली बात थी, आप उसको पकड़ लेते हैं तो सवाल में दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, यानी 15A के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये लास्ट सवाल है। सवाल है कि सॉलिड मेटालिक क्यूबॉइड है, ठीक है, ध्यान रखना क्यूबॉइड है, जिसका डायमेंशन इसने क्या दिया, कहेंगे सर 9 मीटर, 8 मीटर और 2 मीटर का, यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई के बारे में बात कर रहे हैं। इसको मेल्ट कराते हैं और रिकास्ट करते हैं इनटू सॉलिड क्यूब्स ऑफ एज 2 मीटर का। तो इसको हम लोग ऐसे आप बना सकते हो कि सर ये एक हमारा क्या है, कहेंगे सर क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, कहेंगे सर इसको मेल्ट कराते हैं, और इसको फिर क्या कर रहे हैं, कहेंगे सर रिकास्ट करते हैं, और रिकास्ट करके एक हम लोग कहते हैं सर क्यूब बनाते हैं इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात, कहेंगे बिल्कुल नहीं, ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। इसने दिया है कि यहाँ पर का 9 मीटर का था, इधर कहेंगे सर 8 मीटर का था, और इधर कहेंगे सर हाइट 2 मीटर की थी, और इसमें कितना एजेज कहेंगे 2 मीटर की मात्र, ये भी 2 मीटर होगा, और ये भी कितना होगा, कहेंगे सर 2 मीटर का होगा। तो बताइए ऐसे कितने नंबर ऑफ क्यूब्स जो है वो बनाए जा सकते हैं, बस इसने इतना ही पूछा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर देखो मान के चलो n टाइम बनाए जा सकते हैं, यानी इसका नंबर n है, तो इस n टाइम ऑफ क्यूब का जो वॉल्यूम होगा इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा, कहेंगे बिल्कुल। बात आ रही इसमें कि सर इसका जो वॉल्यूम होगा, और अगर ये n टाइम बनाए जाते हैं तो n टाइम ऑफ वॉल्यूम जो होगा इसका, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कहेंगे बिल्कुल। तो मैं बस उसी को लिख रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे, कहेंगे सर इट्स 9 मीटर इंटू कहेंगे सर 8 मीटर, और इंटू क्या लिखोगे, कहेंगे सर 2 मीटर के बराबर। और इसका वॉल्यूम क्या लिखोगे इस पोर्शन का बॉस, कहेंगे सर इस पोर्शन का लिखोगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ, कहेंगे सर 2 मीटर के हिसाब से आप चलोगे तो 2 मीटर इंटू फिर 2 मीटर और इंटू फिर 2 मीटर, आप ये लिखोगे, कहेंगे बिल्कुल। 2 मीटर से ये 2 मीटर कटेगा, कहेंगे बिल्कुल कटेगा, फिर 2 दूना 4 और 8 कटेगा कितना बार में, कहेंगे सर 2 बार में, तो कितना आ जा रहा है, कहेंगे सर इधर से, और ये n टाइम और मीटर से मीटर ये कट चुका था, तो कितना है, कहेंगे सर 9 दूना 18, और यही n का वैल्यू है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स के बारे में बात करें जो बनाए जा सकते हो कितने हैं, कहेंगे सर ये मात्र 18 हैं जो बन सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बराबर था दोनों का, बता रही इसमें। तो इस तरह से एक्सरसाइज 15A जो है हमारा आज कवर होता है। क्यूब क्यूबॉइड के बाद में शायद पोर्शन सिलेंडर का है,
सर्कुलर सिलेंडर, तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कोन शायद आ जाएगी, और उसके बाद का जो पोर्शन आपका 3D में है वो शायद स्फीयर है और हेमिस्फीयर साथ में है, ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।